इस फिल्म की शुरुआत लूमिस नाम के एक लड़के से होती है जो स्टे अलाइव नाम का एक हॉरर गेम खेल रहा था, जहां गेम के अंत में उसे भूतनी छत से लटकाकर मार डालती है। जिसके बाद वो अपने दोस्त हज को फोन करके अपने घर पर ये गेम खेलने के लिए बुलाता है, लेकिन वो बिजी होने से नहीं आता। वही लूमिस जब किचन में पानी पीने जाता है तो अचानक पीछे से एक परछाई आकर उसे डरा देती है, जिस पर वो भागकर अपने दोस्त के रूम में जाता है जहाँ वो दोनों पहले ही मरे होते हैं। तभी अचानक कोई उसका गला जंजीर से जकड़ लेता है और वीडियो गेम की तरह उसकी मौत हो जाती है। जिसके अगले दिन हज को ये खबर मिलती है कि उसके दोस्त लूमिस की मौत हो गई है। हज काफी दुखी होकर उसके अंतिम संस्कार में जाता है, जहां उसकी मुलाकात एबिगेल नाम की एक लड़की से होती है जो हज को अपना नंबर देती है। जिसके बाद हज अपने दोस्त अक्टूबर के घर जाता है जो अपने भाई फिनियस के साथ रहती थी, जहां हज उसे बताता है कि लूमिस और उसके दो दोस्तों की मौत अचानक हो गई है। जब फिनियस लूमिस का बैग खोलता है तो उसे उसमें स्टे अलाइव नाम का एक गेम मिलता है, जिस पर हज बताता है कि मरने से पहले लूमिस यही गेम खेल रहा था। असल में वो गेम अभी बाजार में नया आया था, जो कि कंपनी वालों ने उसे टेस्ट करने के लिए दी थी। जिस पर फिनियस भी उस गेम को खेलने का फैसला करता है। जिसके बाद फिर शाम को हज का दोस्त अक्टूबर और फिनियस के साथ उससे मिलने आता है, जहां एबिगेल भी आ जाती है। इसके बाद वो लोग स्टे अलाइव गेम खेलने का फैसला करते हैं और जल्द ही हज का बॉस भी ऑनलाइन आकर उस गेम में जुड़ जाता है। फिर जब गेम शुरू होता है तो उन्हें भूतनी एलिजाबेथ की प्रार्थना करने को कहा जाता है, क्योंकि बिना उसके गेम स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया तभी गेम से आवाज आती है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब वो सब मौत की तरफ चल पड़े हैं। लेकिन वो उस पर ध्यान न देकर गेम खेलने लगते हैं। जल्दी हज एक भूत को खत्म कर देता है। तब उन्हें ये पता चलता है कि वो गुलाब की मदद से भूतों को भगा सकते हैं। जिसके बाद वो सभी कब्रिस्तान की ओर बढ़ने लगते हैं, जहाँ उनका सामना बच्चों की आत्माओं से होता है। वहीं उधर मिलर अंडरग्राउंड कमरे की ओर बढ़ने लगता है कि अचानक एलिजाबेथ उसका गला काट देती है। वहीं अब रात होने से सभी गेम को बंद कर देते हैं। इसके बाद जब मिलर ऑफिस से निकलता है तो वहाँ का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जिसे बंद करते हुए उस पर एक परछाई आकर हमला करके उसकी जान ले लेती है, और ये कोई और न होकर एलिजाबेथ ही होती है। अगले दिन जब हज को मिलर की मौत की खबर मिलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद पूछताछ के दौरान वो बताते हैं कि मरने से पहले मिलर उनके साथ गेम खेल रहा था। हज को तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो रहा है। फिर शाम को फिनियस फिर से वही गेम खेलने लगता है, जिस पर हज और अक्टूबर काफी गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें इतना समझ आ गया था कि इस गेम की वजह से ये सब हो रहा है। इसके बाद उन्हें एबिगेल से मिलने पर भी पता चलता है कि उसकी मौत बिल्कुल वैसे ही हुई जैसे गेम में उसकी कैरेक्टर की हुई थी, जो कि काफी अजीब था। तभी हज को याद आता है कि लूमिस और उसके दोस्त भी गेम खेलने के बाद ही मर गए थे। जिसके बाद वो तुरंत ही फिनियस के पास जाता है, क्योंकि वो भी गेम खेल रहा था। उधर फिनियस गेम में अकेला था और उसने शीशे से एबिगेल का चेहरा देख लिया था, पर तभी वो शीशा टूट जाता है, क्योंकि एबिगेल को शीशे से नफरत थी। तभी उसे दूर से एक घोड़ा गाड़ी दौड़ती हुई नजर आती है, जिसके साथ ही वो गेम को वहीं पॉज कर देता है। अब जल्दी वो लोग भी वहाँ पहुंचकर उसे समझाने लगते हैं, मगर फिनियस इस पर यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि हज उसे डराने की कोशिश कर रहा है। फिर बाद में फिनियस बाहर जाकर अपनी गाड़ी ठीक करने लगता है। वही हज बाथरूम में शेविंग कर रहा था। तभी वो शीशे में देखता है कि उसकी आंखें सफेद हो गई हैं। जिसके बाद अचानक वो शीशा टूट जाता है, पर तुरंत ही सब पहले जैसा हो जाता है। वही दूसरी ओर स्विंग पियानो बजा रहा था कि अचानक पियानो से खून बहने लगा और उसने वही हाथ अपने चेहरे पर मार लिया। जैसे उसने हाथों पर खून लगा देखा तो उसे लगा कि शायद उसे वहम हुआ है। वही अक्टूबर को भी शीशे में एक मरी हुई लड़की दिखाई दी। उधर फिनियस को भी घोड़ा गाड़ी के चलने की आवाज सुनाई देती है, और जैसे ही वो मुड़ता है तो एक गाड़ी तेजी से उसके पास से गुजरती है, जिससे वो मरते मरते बचता है। वही बाद में हज ऑफिस जाकर मिलर और लूमिस की मौत के बारे में पता करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उसके आसपास एक मरी हुई लड़की घूम रही होती है, पर हज को इसका कोई आइडिया नहीं था। घर लौटने के बाद वो अपने दोस्तों को रिपोर्ट दिखाकर बताता है कि लूमिस और मिलर सब के सब असल जिंदगी में ठीक वैसे ही मरे थे जैसे गेम में मरे थे। जो सुनकर अक्टूबर उन्हें एलिजाबेथ की कहानी सुनाती है, जो उसने अपनी दादी से सुनी थी। उसके मुताबिक ये गेम एलिजाबेथ नाम की एक राजकुमारी की जिंदगी पर बना होता है। उसे अपनी खूबसूरती से बहुत प्यार था, पर जैसे जैसे वो बूढ़ी होने लगी उसने रात को घोड़ा गाड़ी में बैठकर लोगों को जान से मारना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे लगता था कि लोगों की बलि देने से उसकी खूबसूरती लौट आएगी। एलिजाबेथ को शीशे से नफरत थी, क्योंकि वो खुद को बूढ़ा होते नहीं देख सकती थी। जिसके बाद वहाँ के लोगों ने उसे पकड़कर टावर में कैद कर दिया था, और तब से ही उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। एलिजाबेथ ने लोगों को चेतावनी भी दी थी कि वो एक दिन लौट कर जरूर आएगी। उधर फिनियस गाड़ी से कहीं जा रहा था कि अचानक रास्ते में एक औरत आ जाती है, जिस पर उसने तुरंत गाड़ी की स्टीयरिंग मोड़ दी, जिससे वो सीधा जाकर पेड़ से टकराता है। जिसके बाद मदद मांगने पर उसके दोस्त जल्दी से उसकी मदद के लिए निकल पड़ते हैं, मगर उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही एक घोड़ा गाड़ी आकर उसे टक्कर मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब हज और उसके दोस्त वहां पहुंचे तो उन्हें फिनियस की लाश मिलती है, जिस पर वो तुरंत ही डिटेक्टिव को फोन करके इसकी खबर देते हैं। डिटेक्टिव के आने के बाद वो उन्हें पूरी स्टोरी बताते हैं कि कैसे ये गेम सभी की मौत का कारण बन रहा है। उधर डिटेक्टिव गेम चेक करने के लिए खुद उस गेम को खेलने की कोशिश करने लगता है, पर जैसे ही हज उसे देखता है वो दौड़कर उसे रोक लेता है। वही अक्टूबर हज को अपने भाई की मौत का जिम्मेदार मान रही थी।
वहीं दूसरी तरफ बाजार से लौटते हुए डिटेक्टिव किम को उनकी कार में कोई बेरहमी से मार देता है। उधर हच और एबिगेल गेम के बारे में सुराग ढूंढने के लिए लूमिस के घर जाते हैं, जहां घर की छानबीन करने पर उन्हें उस गेम की कंपनी का पता चल जाता है जहां से लूमिस को एक गेम मिला था। फिर हच और एबिगेल गाड़ी से निकल पड़ते हैं। वहीं उन्होंने स्विंग को फोन करके पता भी बता दिया था ताकि उन्हें वहां का रास्ता बता सके। रास्ते में अक्टूबर उसे कॉल करके बताती है कि उसे किताब से खुफिया जानकारी मिली है, जिसमें लिखा है कि अगर वो भूतनी के दिल, गर्दन और माथे पर 3 किले गाड़ देंगे तो उसकी आत्मा फिर से उसके शरीर में कैद हो जाएगी। फिर इस आत्मा को मारने के लिए उन्हें उसके शरीर का खून जलाना होगा, पर यह आत्मा इतनी ताकतवर है कि कुछ शब्द पढ़ने से ये फिर से जागृत हो जाएगी। जिसके थोड़ी देर बाद वो टीवी पर देखते हैं कि डिटेक्टिव किंग की मौत हो गई है, जिस पर पुलिस हच के घर पहुंच जाती है। पर इससे पहले अक्टूबर और स्विंग अपना सामान बांधकर खिड़की से भागकर वो लूमिस के घर हच से मिलते हैं। उधर हच हिसाब लगाता है कि एलिजाबेथ की डायरी में शायद उनके सवालों का जवाब मिल सकता है। तभी वो लैपटॉप पर देखता है कि गेम अभी भी चल रहा है और उसमें अक्टूबर एक सुनसान घर के पास खड़ी होती है, जहाँ वही मरी हुई लड़की दिखाई देती है। अब अक्टूबर उसके पीछे घर में घुस जाती है। इधर हच और उसके दोस्त भी अक्टूबर को ढूंढने निकलते हैं। उधर अक्टूबर कीले लेकर आगे बढ़ रही होती है कि अचानक एलिजाबेथ उसके सामने आ जाती है। अक्टूबर उस पर कीले गाड़ने की कोशिश करती है, मगर एलिजाबेथ को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस पर अक्टूबर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एलिजाबेथ उसे पकड़कर उल्टा लटका देती है। इससे पहले कि अक्टूबर के दोस्त वहां पहुंच पाते, एलिजाबेथ ने उसका गला काटकर उसे मौत की घाट उतार दिया। जब स्विंग और हज ये देखते हैं तो वो खुद को इस पर जिम्मेदार ठहराने लगते हैं, पर एबिगेल उसे समझाती है कि इस वक्त उन्हें मिलकर एलिजाबेथ को रोकना होगा। इसके बाद वो कंपनी के पते पर पहुंचकर एबिगेल और हज तो बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। वही स्विंग वहीं रुककर गेम खेलने लगता है ताकि वो एलिजाबेथ का ध्यान भटका सके। उधर जल्द ही हच असली कब्रिस्तान और टावर के सामने पहुंच जाता है। वहीं दूसरी ओर एबिगेल को गुड़िया मिल जाती है जो बिल्कुल एलिजाबेथ जैसी दिखती थी, जिसे उठाकर वो ऊपर कमरे में चली जाती है, जहां पहुंचकर उसे एहसास होता है कि वो कमरा हूबहू गेम के कमरे की तरह है। वहां उसे एलिजाबेथ की कैंची और साथ ही उसकी डायरी मिलती है, जिसमें उन सभी लोगों के नाम थे जिसकी उसने बलि दी थी। तभी अचानक एबिगेल के चारों ओर अंधेरा छा जाता है। वही उसकी चीखने की आवाज सुनकर हच तुरंत उसकी ओर दौड़ता है। वही स्विंग गेम खेलते हुए सभी दरवाजों के ताले खोल देता है, जिससे हच एबिगेल तक पहुंच जाता है। एलिजाबेथ एबिगेल की जान लेने ही वाली थी कि स्विंग गेम में उस पर गुलाब फेंक देता है, जिससे एबिगेल वहां से भाग जाती है। जिसके बाद फिर स्विंग हच को 3 किले और कुछ गुलाब ढूंढने को कहता है। तभी अचानक स्विंग की गाड़ी के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और उसका लैपटॉप अंदर ही रह गया था, पर वो खिड़की तोड़कर वैन में घुस जाता है और गेम खेलने लगता है। पर तभी एलिजाबेथ उसे असलियत में घेर लेती है, जबकि वो तो अभी तक गेम में मरा भी नहीं था। अब वो जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन एलिजाबेथ उसका पीछा करने लगती है। वहीं जल्द ही वो गुलाबों की झाड़ में गिर जाता है। वहीं दूसरी ओर हच और एबिगेल गाड़ी तक पहुंचकर देखते हैं कि गेम में स्विंग मर गया था। अब उन्होंने जल्दी से कीले और गुलाब इकट्ठा किए और तभी एलिजाबेथ फिर से उसके पीछे पड़ जाती है। तब हच ने एबिगेल को एक कमरे में बंद करके गुलाब की मदद से एलिजाबेथ को भगा दिया। इसके बाद वो दोनों टॉर्चर चेंबर की ओर बढ़ते हैं। फिर हच टावर की ओर बढ़ जाता है। तभी अचानक वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और बेचारी एबिगेल वहीं कैद हो जाती है। अब उनके पास ज्यादा समय नहीं था, तो हच ने एबिगेल को एक गुलाब दिया और टावर पर पहुंचकर एलिजाबेथ की लाश पर एक एक करके कीले गाड़नी शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर एलिजाबेथ की आत्मा एबिगेल को उल्टा लटकाकर मारने ही वाली थी कि हच के आखिरी कील लगाते ही वो गायब हो जाती है। तभी अचानक एलिजाबेथ की लाश जाग उठी, तो हच ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन उसके सामने कर दी, जिससे आखिरकार हच, स्विंग और एबिगेल वहां से बाहर आ गए और उन्होंने टावर में एलिजाबेथ की लाश को जलते हुए देखा। इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि एक दुकानदार को स्टे अलाइव वीडियो गेम मिलती है। दुकानदार के एलिजाबेथ की प्रार्थना पढ़ते ही वो एक बार फिर जिंदा हो जाती है, जिसके साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है।